दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 8वां वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन क्या है। पूरा डिटेल में बताऊंगा। अगर ये लागू हो जाता है तो किन लोगों को फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा, किस किस कैटेगरी में आपका सैलरी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, यानी पूरा डिटेल में अगर आपको जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लीजिए क्योंकि पूरा डिटेल इसके बारे में मैंने बनाया है। क्योंकि अभी बहुत सारे न्यूज़ में आ रहा है, बहुत सारे मतलब आ रहा है, क्या मतलब आएगा ही 8 पे कमीशन। अभी नहीं तो मतलब कभी ना कभी आएगा ही। तो जान लीजिए कि आखिर क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। सबसे पहले बात करें कि आखिर 8 पे कमीशन यानी 8वां पे कमीशन यानी 8वां वेतन आयोग क्या है। तो इसमें दोस्तों बात करें इसके बारे में तो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों की तनख्वाह यानी सैलरी, भत्ते, पेंशन समय समय पर बढ़ती रहती है। इसके लिए एक टीम बनती है जिसे वेतन आयोग यानी पे कमीशन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ना, उनके लिए जैसे सैलरी बढ़ानी है, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, डीए यानी डेली अलाउंस, यानी उनके बारे में जो भी उनके फ्यूचर के बारे में, उनके अच्छे भविष्य के बारे में, उनकी सैलरी के बारे में जो सोचता है उसको बोलते हैं पे कमीशन। तो अभी तक 7 पे आयोग आ चुके हैं। यानी जैसे होता है ना कि रिवीजन, जैसे मान लीजिए कि पहला पे कमीशन आया था तो उसमें बनाया गया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इतनी सैलरी मिलेगी, इतना बेसिक रहेगा। फिर दूसरा पे कमीशन आया तो उसमें और थोड़ा सा बढ़ा है। फिर तीसरा आया, इसी तरीके से 7 पे कमीशन तक अभी तक आ चुके हैं। अब उसमें जो 7वां पे कमीशन है उसमें कुछ संशोधन होके यानी कुछ ऐड होके अब 8वां आएगा। तो आप 8वां में जाहिर है कि आपकी सैलरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो मतलब क्या क्या बढ़ेगी सब कुछ बताएंगे। तो अभी तक 7 वेतन आयोग आ चुके हैं, अब 8वां आएगा। 8वां वेतन आयोग की चर्चा हो रही है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में कर्मचारियों यानी जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनकी सैलरी और भत्तों में फिर से बढ़ोतरी होगी। ये तो हो गई कि आखिर 8वां पे कमीशन क्या है। अब बात करें कि जैसे मान लीजिए कि कैसे आपको फ़ायदा हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि जैसे वेतन आयोग यानी 8वां वेतन आयोग है। वहीं बात करें गठन यानी इसकी संभावना कब है। जैसे कि 8वां पे कमीशन तो बोल रहे हैं सब कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, लेकिन कब तक आएगा। लेकिन इसकी आशंका है कि 2026 तक ये लागू हो जाएगा। वही बात करें किस किस को लाभ मिलेगा, तो ध्यान रखिए प्राइवेट जो भी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर में भी एक होता है, जैसे दिल्ली का होता है। दिल्ली का हर साल या फिर हर 2 साल में रिवाइज आता है कि सैलरी का, कि मिनिमम जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं उनको कितना सैलरी मिलेगा, जो 10वीं पास है उनको कितना मिलेगा, जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं उनको कितना मिलेगा। उसी तरीके से इसमें गवर्नमेंट लाती है कि स्किल बंदों को कितना मिलेगा, 12th पास को कितना मिलेगा, ग्रेजुएशन को कितना मिलेगा। वहीं बात करें लाभार्थी में यानी 50 लाख से अधिक कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारी, इनको डायरेक्ट फायदा मिलेगा। वहीं बात करें वेतन वृद्धि यानी बेसिक पे में वृद्धि होगी, डेफिनेटली होगी क्योंकि हर साल होता है। प्राइवेट सेक्टर में आपको बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे नियम हैं, उसी के तहत गवर्नमेंट सेक्टर में बढ़ते हैं। वहीं बात करें भत्ते में, जैसे ये तो हो गया बेसिक पे यानी आपकी सैलरी से रिलेटेड। लेकिन जो भत्ता होता है जैसे कि डीए हो गया, डेली अलाउंस, एचआरए हो गया, हाउस रेंट अलाउंस, वो उसके बाद और भी बहुत सारे भत्ते मिलते हैं। जैसे कि आपकी बच्चों की पढ़ाई के लिए, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ, आपकी मेडिकल के लिए, उन सब में भी यहाँ पे बढ़ोतरी होगी। वहीं बात करें पेंशन, तो पेंशन धारकों की पेंशन में भी मतलब बढ़े। बात करें दोस्तों कि आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, तो सैलरी में दोस्तों जो अभी आपको मिल रहा है उससे लगभग 20 से 30% इंक्रीज डेफिनेटली होगा क्योंकि इसी पे चर्चा हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा डिटेल समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको 8 पे कमीशन के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।